सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड पुकेत में। तो उस चैंपियनशिप में मैं गया था। तो वहाँ पर जब 4-5 दिन हो गए थे, तो क्योंकि घर से जब बाहर जाते हैं तो जो बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे थे, वो 20 साल से नीचे के, तो बच्चों को ज़्यादातर पहलवान शाकाहारी है और थाईलैंड वगैरह में सी फूड, ऑयली फूड ज़्यादा मिलता है। तो बच्चे वो खा खा के तंग हो चुके थे। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आज आपके लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बच्चे भी बड़े खुश थे, पूरा कॉन्टिजेंटल बड़ा खुश था, भाई बड़े अच्छे प्रेसिडेंट आए हैं और आज इंडियन फूड की व्यवस्था होगी। तो सब बच्चे बड़े खुश थे। लेकिन जो शाम के समय जब डिनर पे जो हमने एक्सीडेंट देखा, वो एक ऐसो बनी है, बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। जो प्रेसिडेंट था और उसके जो साथी थे, वो सब नशे में, फुल नशे में थे और उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया वो ऐसो बनिए था, जो हम कहने में भी शर्म आती है हमें। ये 2013 का एक्सीडेंट है। और भी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको 2014 में फिर ये कई सवाल निकल के आते हैं कि भाई आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की, इन बच्चों ने शिकायत क्यों नहीं की। तो उससे आगे चलें तो 2014 का एक एक्सीडेंट है। हमारे इस देश की एक बहुत बड़ी स्टार खिलाड़ी रही है गीता फोगाट, जिसके नाम से एक दंगल फिल्म भी बनी और 2010 कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसने साई से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, एक पर्सनल फिजियो की डिमांड की, जो साई ने मंजूर की। उस फिजियो को उस कैंप में भेजा और एक अच्छी बात ये थी कि वो कुश्ती फैमिली से ही जुड़ा हुआ था। उनकी जो धर्मपत्नी है, जो उनकी मिसेज है, वो भी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और उस साल 2014 के 13 के नेशनल सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो भी अच्छा मौका था कि वो भी उस कैंप में थी। तो उसका पर्सनल फिजियो भी था, उनकी पत्नी भी थी और खिलाड़ी परिवार से ही जुड़ा हुआ था। तो 2014 के एक्सीडेंट बताते हैं कि कुछ जो जूनियर बच्चियां थी, उन्होंने उसके सामने शिकायत की। उसने उस समय का जो सहायिका अधिकारी था वहाँ पर लखनऊ कैंप में, उसको भी शिकायत की। मीडिया को भी, पत्रकारों को भी कुछ बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज़ दबा दी गई। और उस फिजियो को और उनकी धर्मपत्नी को शाम को 5:54 पर एक लेटर पकड़ा दिया कि आप तुरंत बगैर किसी देरी के ये कॉम्प्लेक्स को खाली कर दें। आप तो कोच थे सर, 2013 की अगर बात करें या 2014 की बात? मैं रेफरी था। रेफरी थे तब? मैं रेफरी था। मैं 2007 से UWW का रेफरी हूँ। तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने तब नहीं बोला? नहीं मैडम, देखिए, आप इस देश के लॉ को जानते हैं। जब तक कोई लड़की कंप्लेंटर ना हो, कोई लड़की मदद ना मांगे, अगर किसी लड़की के बारे में कोई आवाज़ उठाएगा तो उल्टा उस आवाज़ उठाने कोई लड़की कोई नहीं आई। हमने अपनी आंखों से वैसे देखा, लड़की ने, किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज वो लड़की, वो केस सामने आ चुके हैं और किसी ने हमारे से पूछा है। मैं मीडिया के पास नहीं गया, मीडिया मेरे पास आई थी पूछने। पुलिस को आपने बताया? पुलिस ने मेरे से 25 मार्च 2022 का एक ट्रायल में एक बच्ची ने शिकायत की थी, जिसमें मेरा फोटो है। वो शिकायत लेके, वो फोटो लेके दिल्ली पुलिस मेरे पास पटियाला पहुंची थी। तो मैंने वो शिकायत, जो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में बता दिया था। आपने अपना स्टेटमेंट दर्ज? अपना स्टेटमेंट मैंने दर्ज करा दिया। हाल ही में जो माइनर लड़की है, उनके पिताजी ने केस वापस? देखिए मैडम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कौन लड़की है, कौन उसका पिता है, क्या है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये जो 6 लड़कियां और हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं जानता। मुझे लड़कियों के बारे में, कोई एड्रेस लेने के बारे में, कहाँ की रहने वाली, उनके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं लड़कों का अखाड़ा चलाता हूँ। ब्रिजभूषण जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि उनकी ऐसी हरकतें लगातार रही? मेरे सामने तो जो मैं देखता हूँ, जहाँ भी, वो 2022 में एक सोफिया बुल्गारिया की भी घटना है। क्या है? 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी कैडेट की,
अंडर 17 की बोलते हैं हम उसको, कैडेट भी बोल सकते हैं। अंडर 17 की सोफिया बुल्गारिया की एक घटना है, वहाँ पर इंडिया टीम रुकी हुई थी। तो ये भी गए थे प्रेसिडेंट की हैसियत से, और इन्होंने ब्यूरो मेंबर का एक चुनाव होता है हमारा, वो चुनाव लड़ना था। इसके साथ में एक इसका असिस्टेंट विनोद तोमर भी था। इन्होंने जानबूझ के जिस होटल में लड़कियां रुकी हुई थी, जबकि अधिकारियों का होटल अलग था, रेफरियों का होटल अलग था और खिलाड़ियों का होटल अलग था। ये UWW ने पहले से ही अलग अलग बना रखे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने खुद जिस होटल में लड़कियां रह रही थी उस होटल में कमरा लिया, और अगले दिन सुबह उस होटल में हमारी एक क्लिनिक बोलते हैं उसको, कंपटीशन से पहले सभी की प्रेजेंट होती है। और उसके बाद कुछ जो पहले दिन उस मैचों में गलतियां हुई, जो भी कुछ रिपोर्ट होती है वो उसकी वीडियो दिखाई जाती हैं, उनके ऊपर कमेंट्स होते हैं। तो वो उनके लिए हम वहाँ उसी होटल में गए थे। उस होटल में गए थे तो जब हमने देखा तो, और जो रेफरी थे अदर कंट्री के रेफरी थे, उन्होंने भी देखा। खुद प्रेसिडेंट उन बच्चियों को दाव प्रैक्टिस करा रहे थे, यानी टेक्निक बता रहे थे। तो उन्होंने एक हमारी हंसी मजाक भी उठाया, हे इंडियन प्रेसिडेंट गर्ल्स फाइट। तो इस तरह का कमेंट्स भी किया गया हमारे ऊपर। जैसे आखिरी सवाल थे, जैसे ब्रिजभूषण जी कैमरे पे आके बोल रहे हैं कि मैं दावा करता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ निकले तो वह तो आज तक के किसी चोर ने पहले हाँ भरी है क्या? राम रहीम ने हाँ भरी थी क्या? एक और है, कौन से हैं ये, मुरारी क्या थे, आशाराम जी ने हाँ भरी थी क्या? तो ऐसे थोड़े दिन बाद चलेगा तो मेरे ख्याल में आपके सामने सच्चाई आ जाएगी सर। पूरा सहयोग देंगे। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।